आपका कस्टमर आपसे खरीदना नहीं चाहता ना, उसके पीछे की वजह क्या है? आपका कस्टमर आपसे बातें नहीं करना चाहता है, उसकी वजह क्या है? आपका कस्टमर आपसे सर्विस नहीं चाहता, उसकी वजह क्या है? चीज को समझना। आपका कस्टमर आपसे मिलना नहीं चाहता, उसकी वजह क्या है? तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा कस्टमर मेरे से बातें नहीं कर रहा है, मेरे से मिल नहीं रहा है, मेरी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, मेरी बातें नहीं सुन रहा है। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि आज आपका कस्टमर नहीं मिलना चाहता है या नहीं लेना चाहता। सबसे पहले हार्ड टोनालिटी। आपकी टोनालिटी बहुत हार्ड है, आप कस्टमाइज नहीं हो। आप एक फ्लो में जाना चाहते हो। सर हम पता है, वो पहले न्यूज़ आता था, डीडी न्यूज़, आज के मुख्य समाचार। गुजरात में भारी बारिश होने के कारण बहुत सारी जगह पानी भर गया है और यही पानी सब लोगों को परेशान कर रहा है। ये एक तरीका था। आज तक, आज के मुख्य समाचार, गुजरात में पानी भर गया है, अगर आप गुजरात में रहना चाहते हैं तो गुजरात छोड़ दीजिए। दैट इज टोनालिटी, अप एंड डाउन। सामने वाले बंदे को आपको नहीं पता कौन सी आपकी बात बुरी लग गई। आप जाने अनजाने में कुछ इस तरीके से बोल देते हो कि सामने वाला बंदा बोलता है नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यू डोंट नो कि आपकी कौन सी चीज को वो कैसे ले रहा है। तो पहला, आपका कस्टमर आपसे नहीं खरीदना चाहता, सबसे पहली वजह होती है हार्ड टोनालिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने शब्दों को बहुत गौर से चुनो, सॉफ्ट रखो। हमेशा ध्यान रखना, सेल्स इंडस्ट्री में कामयाब होना है ना, समझना इस चीज को। और ये बहुत पहले मैंने सीखा था। सेल्स इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो 2 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। सेल्स इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो 2 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पहला शुगर फैक्ट्री और दूसरा आइस फैक्ट्री। हमेशा आपकी जुबान से मीठे शब्द निकलने चाहिए। दूसरा, जो भी बोलो दिमाग ठंडा रखे बोलो। सामने वाला कस्टमर आपसे कैसे बात कर रहा है, दैट डजंट मैटर। आपके जुबान से कभी भी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए अगर आप इंडस्ट्री के अंदर ग्रो होना चाहते हो तो। देखो, गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से को गलत जगह यूज करोगे तो उसका परिणाम गलत आएगा। एज एग्जाम्पल समझो, मोदी जी को पूरे कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले सब गालियां देते हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी को गुस्सा नहीं आता होगा? आता होगा। लेकिन वो कभी आके टेलीविजन के ऊपर या कभी भी किसी पब्लिक में या कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बोलते। वो कभी इस चीज को गलत तरीके से नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है मेरा एक शब्द मेरे पूरे जितने अच्छी चीजें हैं ना, सबको बर्बाद कर देगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी टोनालिटी हार्ड नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टली बात करो, अपने शब्दों पर रियाज करो, प्रैक्टिस करो। और रेडियो जैसा कभी नहीं। ये जितना आप अपने आप को कस्टमाइज बना के रखोगे ना, उतना आपका कस्टमर आपसे जुड़ना चाहेगा। कई बार आपका कस्टमर आएगा, गुस्से में आएगा, तो आपको कोई बात नहीं सर, मिलके बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, सामने वाला बंदा गर्म है, आप भी गर्म हो जाओगे तो 100% नुकसान आपका ही है। तो अगर सामने वाला बंदा गर्म है तो आपको नरम होना पड़ेगा। एंड दैट इज टोनालिटी। आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, आप चीज़ों को कैसे बोल रहे हो। एज एग्जाम्पल, अगर सामने वाले कस्टमर ने आपसे बोला मुझे आपसे बात नहीं करनी है। एज एग्जाम्पल, कस्टमर ने आपसे बोला मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कोई बात नहीं सर, मैं आपकी बात मेरे सीनियर से करवा देती हूँ। समझना इस चीज को। अगर यहीं पे आपने बोला क्यों नहीं बात करनी, तो अभी तक उसका टेम्पो इतना था, अब इतना हो जाएगा। समझना इस चीज को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आपकी टोन को आप ना हाई नहीं करना। तो पहली चीज, आपका कस्टमर आपसे खरीदता नहीं है तो पहली हार्ड टोनालिटी। दूसरा है अनप्रोफेशनल स्टार्ट। अनप्रोफेशनल स्टार्ट कि जब बात की शुरुआत करते हैं तो हम अनप्रोफेशनली करते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल, मैंने फोन किया, ठीक है, मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला हेलो। बोला हाँ जी बोलिए। बोला सर मैं गुरुकुल से बात कर रही हूँ और वो एलडीपी प्रोग्राम के लिए आपको कॉल किया था। अरे यार, आप पहले ये तो पूछ लो वो कौन है, बात करने के लिए भी कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो मैंने एक अनप्रोफेशनल स्टार्ट किया।
सामने वाला बंदा हो सकता था कि आपकी प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्ट रखता, लेकिन आपने शुरुआत ऐसे की कि वो बंदे का इंटरेस्ट खत्म। एज एग्जांपल सपोज वो ड्राइविंग कर रहा है और आपने कॉल किया और बोला सर मैं गुरुकुल से बात कर रही हूँ और एलडीपी प्रोग्राम हमारा होने वाला है, उसके अंदर आपका बोला मैडम रखो ना, अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सर मैं ये बात कर रही हूँ गुरुकुल से, सर हम अभी 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? समझना इस चीज़ को। अनप्रोफेशनल स्टार्ट। कंफर्म करो कि सबसे पहले कि वो बंदा आपके साथ बात करने के मूड में है या नहीं है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा हुआ है कि जब लोग बैठते हैं ना, जब एनालिसिस करते हैं कि भाई मैंने कॉल किया, तो एक्चुअल में आपने कितने लोगों से आपका कॉल, पता है आपको कैसे काउंट होता है? जिनसे बात होती है। कितना टाइम? 30 सेकंड। हाँ, वही कॉल काउंट होता है जिससे मिनिमम आपने 30 सेकंड बात की है, वही कॉल आपका काउंट होता है। बाकी तो आपने फ़ोन किया, सर मैं गुरुकुल से बात कर रही हूँ और हमारा एलडीपी प्रोग्राम होने वाला, नॉट इंटरेस्टेड, तो आपका कॉल ही नहीं हुआ और हम क्या काउंट कर लेते वो कॉल भी। अब ऐसे कॉल निकालोगे तो कितने कॉल ऐसे होते हैं 50 में से? लगभग 30। तो तुम्हारे 20 कॉल के अंदर तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, 30 कॉल तो तुमने किया ही नहीं। कितने कॉल तुम्हारे ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम 30 सेकंड बात होती है? 10-15। तो 10-15 में से तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। चीज को समझना। ये सारी चीजें अवेयरनेस ना होने के कारण हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन। एक सिंपल सी बात है, हम कहीं पर मीटिंग करने के लिए, अगर मेरी मीटिंग में 30 मिनट नहीं हुई ना, तो मेरी मीटिंग ही नहीं हुई। और मैं क्या चढ़ाता हूं, मैंने आज 4 मीटिंग की और रिजल्ट नहीं आया। आपने 4 मीटिंग की, एक्चुअल में आपकी 30 मिनट की एटलीस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डिस्कशन होनी, तब आप मीटिंग काउंट करोगे। हम क्या करते हैं, मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन उठाया, नॉट इंटरेस्टेड करके रख दिया और हमने उसको कॉल में काउंट कर लिया कि मैंने आज कितने कॉल किए, 50 कॉल। एक्चुअल में कितने कॉल हुए? 20 कॉल। तो दूसरा है कि आपका कस्टमर आपसे नहीं लेता है, अनप्रोफेशनल स्टाफ। तीसरा, नॉट लिसनिंग। कई बार आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट इसलिए भी नहीं लेता या आपसे नहीं इंटरेस्ट दिखाता है खरीदने में क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। आप सुनते ही नहीं हो कि उस, हमेशा ध्यान रखना सेल्स में ये रेशो मैंने आई थिंक शायद आपको बताया और नहीं बताया, सेल्स में 80% आपका कस्टमर बोलना चाहिए, 20% आप बोलने चाहिए, तब आपका क्लोज होता है। जबकि मैक्सिमम हम उल्टा करते हैं, 80% हम बोलते हैं और 20% उसको बोलने देते हैं, और इसलिए वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको सोच के बताता हूँ। सेम है सर्विस में, जितना वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा ना, उतना तुमसे कनेक्ट होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसकी चीज़ों को सुने बिना हम सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं ना, तो मैडम तो तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं, तो मैं किसके पास जाऊंगा? जो मेरी सुनेगा। सिंपल सा है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, जितना सुनोगे उतना आपको सेल्स और सर्विस दोनों आपको डिलीवर करने में इजी होगा। हम सुनते बहुत कम है। तो इसलिए तीसरी चीज है कि भाई हमारा कस्टमर हमसे नहीं लेता है क्योंकि हम सुनते नहीं हैं।